देखिए, आज आप लोग को पढ़ा देते हैं बहादुर कहानी। देखिए, बहादुर कहानी एक मालिक और नौकर के बीच का जो संबंध है, उसको उजागर करता है। और दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश नेपाल है और भारत, इन दोनों के संबंध को उजागर करता है। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी इसके राइटर हैं और इस कहानी में स्वयं यह भी सक्रिय भाग लिए। अमरकांत जी की पत्नी निर्मला है, लेकिन लेखक की पत्नी आपको बोलते हैं निर्मला है। निर्मला। अब क्या है कि लेखक की पत्नी जो निर्मला है, वह लेखक से हमेशा एक चीज की मांग कर रही है, नौकर रखने के लिए। जब भी लेखक ऑफिस से आते हैं तो इनकी पत्नी का एक एगो सवाल रहता है कि आप कहे थे कि एगो नौकर ला देंगे, कहिया नौकर लाएंगे? मेरे भैया के घर में नौकर है, मेरे कहने का अर्थ है मायके में सबके घरों में नौकर है, पास पड़ोस के जितने भी पड़ोसी है उन सबके घर में नौकर है, लेकिन सब कोई मजे से बैठा रहता है, नौकर सारा काम करता है। आपको तो कितना दिन से कह रहे हैं नौकर रखने के लिए, आप तो सुनिए नहीं रहे हैं। लेखक को लेकिन हमेशा अपने पत्नी से एक दिन दो दिन पर ये बातवा सुनना पड़ता है नौकर रखने के लिए। लेखक कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि कल नौकर चला आएगा, परसों ला देंगे, अच्छा नौकर मिलना चाहिए, काम काज करने वाला होना चाहिए। अब एक दिन ऐसा आता है कि लेखक की पत्नी आते वक्त कहती है कि आप नौकर रखिएगा कि नहीं, सही सही बताइए आप। लेखक कहते हैं कि आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे कासाब डायरेक्ट वह बोल रही है, सीधे बोल रही है कि नौकर रखिएगा कि नहीं। तो लेखक क्या कहते हैं कि खूब बढ़िया सुंदर बहाना ढूंढ लेते हैं। कहते हैं कि देखिए ना, हम आस पास तो नौकर ढूंढे हैं, नहीं मिला है। अपने प्यारे साला को कहने का अर्थ है हम नौकर खोजने के लिए कह दिए हैं, क्योंकि आपके मायके के नौकर रहेगा, आपके मायके यहाँ का नौकर रहेगा ना, तो और अच्छा रहेगा। लेखक की पत्नी कहने का अर्थ है मान जाती है और निर्मला कहती है, अब जिद कर देती है ये निर्मला की अब मेरे मायके कब जाइएगा। लेखक का विवाह आपको याद रखिए कि नेपाल के समीप सटा हुआ एक नेपाल का बॉर्डर है, उससे सटा हुआ इंडिया में ही इनका ससुराल खुलता है। अभी लेखक के सामने एक और मुसीबत आ जा रहा है। पहले तो इनकी पत्नी हल्ला करती थी कि नौकर रखिए, अब हल्ला कर रही है कि कहिया आप ससुराल जाइएगा, आप अपने ससुराल जाइए, मेरे मायके जाइए, या वहां से भैया भाभी से कह दिए हैं तो भैया भाभी नौकर खोज दिए होंगे, आप जाइए। अब क्या है कि रोज रोज के किच से सुनकर, रोज रोज के बातों को सुनकर लेखक को लगने लगता है कि अब नौकर रखना जरूरी हो गया है। अतः लेखक न चाहते हुए भी अपने ससुराल जाता है। आज जाकर अपने साला को सारा बात बताने का कार्य करता है कि देखिए ना, आपकी बहन जिद की हुई है नौकर रखने के लिए, तो आप एगो नौकर अच्छा खासा तलाश कर लीजिए, ढूंढ लीजिए। और लेखक के साला कहते हैं कि ठीक है, कुछ समय चाहिए, हम तलाश में हैं, मिलेगा तो हम भेज देंगे। अब यहां की कहानी को समझेंगे थोड़ा सा कि अब क्या है कि नेपाल में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में आपको एक फौजी सिपाही, और वह सिपाही के घर में आपको बोलते हैं कि बुआ एक नन्हा सा बेटा है। उस बेटा का नाम, वह कहने का अर्थ है कि दिल बहादुर रखा हुआ है। दिल बहादुर रखा हुआ है। अब दिल बहादुर रखा हुआ है और अपने बेटे को बड़े दुलार से प्रेम से पालता है। दोनों पति पत्नी, उस सिपाही और उसकी पत्नी बड़ा खुश है अपनी दुनिया में। तो अचानक से इनके खुशी को ग्रहण लग जाती है
क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना ही है। अचानक से क्या होता है कि जो सिपाही की पत्नी है, दिल बहादुर की मां की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो गृहस्थ जीवन चलाने में बड़ा कठिनाई होने लगता है। अब छोटा सा बच्चा है, उसको खाना खिलाए, खाना बनाए, परवरिश करे या नौकरी करे। अतः आस पास के व्यक्ति कहता है कि ये काम कीजिए ना कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। पहले तो वह सिपाही इनकार करता है, लेकिन फिर मान जाता है कि मान के चलते हैं घर को देख रेख करने वाला तो होना चाहिए, अतः दूसरा विवाह कर लेता है। दूसरा विवाह करके आता है तो इनकी सिपाही की जो दूसरी पत्नी है, दिल बहादुर की जो दूसरी मां है, सौतेली मां है, वह कहने का अर्थ है बड़े ही कठोर स्वभाव की है, कर्कश स्वभाव की है। बात बात पे झगड़ा करना, विवाद करना। अब क्या होता है कि वह सिपाही फौज की बोलते हैं कि नौकरी करने जाता है और वहीं युद्ध में शहीद हो जाता है, नेपाल में ही मारा जाता है। अब मारा जाता है तो आपको बताते हैं अब क्या हो जा रहा है कि बहादुर, दिल बहादुर रह जा रहा है और इसकी जो सौतेली मां है उसके गर्भ से भी संतान जन्म ले रहा है। अब आसपास के लोग इनकी सौतेली मां को चढ़ा दे रहा है कि अगर ये आपका सौतेला बेटा न रहता तो सारा संपत्ति तो आप ही का होता। अब इसकी सौतेली मां क्या करती है कि दिल बहादुर का पढ़ाई उढ़ाई छुड़वा देती है और उसको मारने पीटने लगती है, उसके संग बुरा व्यवहार करती है, ऐसे भैंस चरवाने का कार्य करती है। हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बहादुर क्या चीज चराता था, तब भैंस चराता था। भैंस चराने का कार्य करने लग रहा है बहादुर। अब क्या है कि बहादुर को 2 वक्त का खाना भी सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, बड़ा दुख से मिल रहा है। उसको गाली गलौज सुनना पड़ता है, बात बात पे नोक झोंक, क्योंकि ना तो अपनी माँ है और ना पिता है, और इस संसार में यही 2 सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं जो अपने संतान को बेहतर से बेहतर आपको मान सकते हैं। क्योंकि जितना प्रेम कौशल्या राम से करती थी उतना ही प्रेम मंदोदरी, ऐसे बोलते हैं बुआ के केकसी रावण से भी करती थी। ठीक उसी प्रकार से अपनी मां नहीं है। एक दिन का बात है कि बहादुर को, दिल बहादुर को भैंस बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब परेशान करता है तो ये भैंस को क्या करता है कि 2-3 जो छेवकी होता है, आपको भोजपुरी शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण ना मिल पाता है कि छेवकी का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, तो आपको बोलते हैं कि उससे मारता है। वह पतला तो रहता है, काफी चोट लगता है, छेवकी से वह मारता है। अब वह भैंस क्या है कि भागते हुए वह बोलते हैं कि चला जाता है बहादुर के माँ के पास। बहादुर की माँ देखती है कि भैंस को मारा हुआ है, अतः बहादुर की माँ, दिल बहादुर की माँ क्या करती है, लगती है बहादुर को मारने। और बहादुर को लगता है मारने, बहादुर रोता है, लेकिन उनके रोने का उसके ऊपर कोई परवाह नहीं है, उसको उसी तरह छोड़कर और वह चली जाती है। बहादुर रात भर, कहने का अर्थ है कि जंगल में भटकता है और एक ही बात सोचता है मन ही मन कि काश मेरी अपनी मां रहती तो मुझे नहीं मारती, मेरे पिता रहते तो मुझे नहीं मारते। इनके मन में बड़ा दुख उत्पन्न होता है। आज अपनी मां का याद आ रहा है, इसके आंख से आंसू गिर रहे हैं। बहादुर बड़ा दुखी है और बहादुर सोचता है कि हम कौन सा बैठ कर खाते हैं, काम काज तो करते हैं, और काम काज करने के कारण आपको बताते हैं कि हम काम काज करते हैं, उसके बदले में ना मुझे 2 वक्त का रोटी मिलता है। अगर इस तरह तो बैठकर खाते नहीं है, इसलिए बहादुर यह फैसला करता है कि क्यों ना हम अपना घर छोड़ देते हैं, चले जाएंगे दूसरे जगह, कहीं रहेंगे, दूसरे का गुलामी करेंगे। ये बात को सोचकर बहादुर घर पहुंचता है और जाकर मिट्टी का मटका है उसके घर में, उनमें से कुछ पैसे निकाल लेता है, 2 आना कहिए, 2 रुपया कहिए, निकाल लेता है और लेकर चला जाता है। और बहादुर चला आता है तो वह आकर वह नेपाल की सीमा रेखा को पार करके इंडिया में आके जो लेखक जहां अपना गाड़ी लगाया हुआ है वो उसी में जाकर छिप जाता है। लेखक खाना वाना खा लेते हैं, ससुराल से अपना विदाई लेते हैं साला से कि अब विदा कीजिए, हम जाना चाहते हैं, आप एगो नौकर खोज दीजिएगा। जब गड़िया में आते हैं तो देखते हैं कि एगो गोरा चिकना, जिसका नाक चापुट है, रंग गोरा है, हाफ नेकर पहना हुआ है, एक लड़का उसमें दबका हुआ है। लेखक बोलते हैं कौन है रे, कौन है, बाहर निकलो तो। वो लड़का बड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कहता है कि सर हम चोर नहीं है साहब, हम चोर नहीं है। बाहर निकलता है, पूछता है कि कौन है तू,
तो कहता है कि सर मैं बहुत विनती करता है कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं सर, मुझे कोई काम दे दीजिए। वह देखता है तो आपको उसका हुलिया देखकर लेखक आंक जाता है कि काफी सताया हुआ है। लेखक उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो अपना नाम दिल बहादुर बताता है और लेखक उसके बारे में उसकी कहानियां कहने का अर्थ अपने साला से पूछता है। तो साला हकीकत पता लगाते हैं तो अपने साला के मुंह से असाधारण ढंग से लेकिन खूब विस्तार ढंग से उसके बारे में उनको जानकारी मिल जाता है। लेखक कहते हैं कि चलो मेरे घर काम करेगा, तो बहादुर कहता है कि जी बाबू साहब। अब बहादुर को लेकर लेखक अपने घर चले आते हैं। घर आते हैं तो घर आने के बाद लेखक की पत्नी बड़ा खुश होती है, कहती है कि इतना दिन से रउआ के कहित रही एगो नौकर रखेला तो रउआ नौकरे ना मिलत रहलका, एक दिन गेली हमरा मायके तो हमर भाई खुश के रख न देलक नौकर, हमर बात तो रउआ कहबे न कर मनबे न करी ले। अब अपने मायके से आया हुआ नौकर को देखकर बड़ा खुश होती है। अब निर्मला पूछती है कि क्यों रे तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता है कि दिल बहादुर। कहता है कि यार दिल बहादुर हम ना कहेंगे, दिल शब्द हटाओ, उसको नामों से दिल बहादुर कहकर बुलाने में कठिनाई होती है, इसलिए लेखक की पत्नी निर्मला इन्हें सिर्फ बहादुर कह के बुलाती। बहादुर अपने व्यवहार से अपने काम काज से सबके मन को जीत लेता है। जब भी कोई काम होता है तो कहता है जी साहब आए, जी बाबूजी आए, और सबका चहेता बन जाता है। आपको बोलते हैं, अब धीरे धीरे समय बीतता है और आपको बोलते हैं इनकी निर्मला के जो पड़ोसी है, इनके जो पड़ोसी हैं वह इनसे जलने लगते हैं, क्योंकि यह जो बहादुर है काम काज करता है उसके बदले में पैसा वगैरह नहीं लेता है, उनके घर ही खाता होता है और सारा काम काज उनका करता है। अब पड़ोसियों के मन में जलन होने लगती है। एक दिन एक घटना घटती है कि निर्मला के लेखक का बेटा है जिसका नाम आपको हम बताते हैं किशोर है। अब किशोर कहता है, एक शब्द बोलता है, किशोर कहता है क्या बहादुर मेरा साइकिल पूछ दो तो। अब बहादुर कहता है कि जी भैया आ रहे हैं। अब वो जाके साइकिलवा इसका पूछने का कार्य करता है, तब तक लेखक की पत्नी कहती है कि बहादुर बेटा, वो कहता है कि हाँ माँ, कहता है कि नीचे आओ तो बेटा थोड़ा टहनिया तोड़ कर लाओ तो दातुन के लिए नीम की टहनिया। वो साइकिलवा पूछना छोड़कर अब दौड़ कर चला जाता है कहाँ, टहनिया तोड़ने। अब टहनिया तोड़कर लेकर आता है, तब तक किशोर कहता है, आकर देखता है किशोर की उसका साइकिल तो पहुंचावे नहीं किया है। वह गुस्सा हो जाता है और कहता है क्यों रे बहादुर, हम तुमको साइकिल पूछने के लिए न कहे थे, साइकिल काहे नहीं पहुंचाया तू। अभी बहादुर कहता है कि भैया मम्मी बुला ली थी, माँ नीचे बुला ली थी तो हम चले गए हैं और इसीलिए साइकिल ना पूछे हैं। इस पर वह क्रोध में आ जाता है, कहता है कि मुझसे मुंह लगाता है, एक जोरदार तमाचा मार देता है इसके गाल पे। बहादुर पिटाई चोट खाने के बाद, तमाचा खाने के बाद रोने लगता है, तो चला जाता है अपने कमरे में। आपको काम धंधा करके अब शाम को खाना नहीं खाता है वह। अब शाम को लेखक आते हैं तो लेखक पूछते हैं कि बहादुर कहाँ है, तो वह कहते हैं कि देखिए ना किशोर शायद उसको डांट उठ दिया है कि मार दिया है, इसीलिए अपने कमरे में है और थोड़ा रो रहा है बुआ। लेखक आते हैं तो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा, लेखक उनको बेटा ही बोलते हैं, कहते हैं कि बहादुर क्या हुआ है, तो वो कहता है कि बाबूजी कि आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं और भैया मुझे मार दिए हैं। लेखक बड़े प्यार से उसे समझाते हैं और कहते हैं कि जाने दो बेटा, वह तुम्हारा बड़ा भाई है, उसके बात को बुरा नहीं मानो, चलो खाना खा लो। लेखक के प्रेम और स्नेह पाके बहादुर आके खाना खा लेता है। अब क्या है कि इसका लेखक के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब पड़ोसन सब क्या होती है कि निर्मला को चढ़ाने लगती है कि अरे निर्मला, अरे नौकर बहादुर है कि नौकर तू है, क्योंकि नौकर को खाना बना के खिलाती है बहादुर को, उसको कह काहे नहीं देती है अपना खाना स्वयं बनाएगा। जब ये बात निर्मला सोचती है तो आपको याद रखिएगा, एक दो व्यक्ति अगर कोई शब्द कहता है तो इंसान का दिमाग इधर से इधर थोड़ा घूम जाता है। अब निर्मला वास्तव में सोचती है कि इसके मन में खोट आ जाता है, जो बहादुर के प्रति काफी प्रेम था, स्नेह था, थोड़ा सा इसके मन में बदलाव आएगा और वह कहती है कि बात तो सही है। वह जाकर बहादुर को कहती है, अरे बहादुर, कहता है कि जी माँ जी, सुनो एक काम करना, आज से अपना खाना तुम स्वयं बनाना। बहादुर कहता है कि हम खाना क्यों बनाएंगे माँ जी, आप हैं नहीं, क्योंकि हम कहाँ खाना बनाते हैं, आप मुझसे मजाक न कर रहे हैं। वो कहता है कि नहीं, हम बोल दिए कि अपना खाना स्वयं बनाना।
बहादुर को पहली बार चोट लगता है मन में और वह दुखी होता है, क्योंकि आज तक ले बहादुर अपना खाना स्वयं से नहीं बनाया था। क्योंकि किसी व्यक्ति को आसमान पे बैठा के या जब जमीन पे गिरा दीजिएगा तब बहुत अधिक चोट लगता है मन में। ठीक वही व्यक्ति आपको बहादुर को हो रहा है। बहादुर को क्या करती है कि निर्मला आपको बोलते हैं कि आटा वगैरह दे देती है और कहती है कि तुम अपना खाना बनाओ। रसोई में जाकर बहादुर कभी खाना बनाया नहीं है। जब आटा गूंथता है उससे आटा गीली हो जाती है और उसके आंख से आंसू गिर रहे हैं। आज वह दुख के आंसू है, क्योंकि पहले से ही अगर उसे खाना बनवाया गया रहता तो उसके मन में दुख नहीं होता, लेकिन वह खाना बना रहा है, उसकी रोटियां जल जा रही है। अब शाम के वक्त लेखक जब आते हैं घर, तो लेखक घर आते हैं तो निर्मला से पूछते हैं कि निर्मला कि खाना वाना सब कोई खा लिया। वह कहता है कि हाँ, बहादुर भी खा लिया, क्योंकि बहादुर साथ में ही बैठकर खा लेता था, एक परिवार की तरह। वह कहती है कि नहीं, वह अपना रोटी स्वयं बना रहा है। लेखक गुस्सा में होते हैं, कहते हैं कि उसे किसने कहा है खाना बनाने के लिए। तो निर्मला कहती है कि नौकर है तो अपना खाना स्वयं नहीं बनाएगा कि हम बनाने जाए, हम उसको बनाकर खिलाएंगे। लेखक समझ जाता है कि निर्मला के मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति थोड़ा सा ईर्ष्या की भावना चली आई है, क्रूरता की भावना चली आई है। इसलिए लेखक निर्मला से मुंह ना लगाकर अपनी पत्नी से वह सीधे बहादुर के शयन कक्षा में चला जाता है और बहादुर के पास जाकर देखता है तो बहादुर देखकर इनको और लगता है रोने। बहादुर के समीप जाकर यह कहते हैं कि मेरा बेटा रोटी बना रहा है। तो कहता है कि जी साहब। कहता है कि कोई बात नहीं है बेटा, आज हम और आप दोनों कोई एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। अपने बेटे के हाथ का बना हुआ रोटी एक साथ। आज तुम माँ जी के बातों को बुरा नहीं मानना बेटा, क्योंकि बड़े प्यार से उसे समझाते हैं कि आज हम हैं और माँ जी हैं तो दोनों कोई बनाकर खिला रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम्हें स्वयं बनाना होगा। इसलिए जब तुम सीख लिए रहोगे तब तो अपना खाना स्वयं बनाओगे। इसलिए तुम कहने का अर्थ है कि बुरा नहीं मानना, इस बात को समझा देते हैं। तो कहने का अर्थ है बहादुर मान जाता है और दोनों कोई एक अपार प्रेम को ग्रहण करके भोजन करते हैं। बहादुर के मन में जो द्वेष है वह समाप्त हो चुका है। अब धीरे धीरे बहादुर के प्रति घर में सबका बर्ताव बदलता जा रहा है। लेखक की पत्नी कहती है, बोलते हैं लेखक से कि सुनिए ना, फलना दिन, थोड़ा दिन बताती है कि 2-3 दिन के बाद में या अगले रविवार के दिन, शनिवार के दिन या रविवार के दिन मेरे दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं, अतः वो दिन ऑफिस से जल्दी चले आइएगा। ये पूछते हैं कि कौन है, तो दूर के रिश्तेदार कौन है, तो वह बोलते हैं कि मेरे, कहने का अर्थ है कि सहेलिया है। लेखक कहते हैं कि ठीक है, हम चले आएंगे। अब अचानक से क्या होता है कि लेखक की पत्नी के कुछ रिश्तेदार लोग, सहेली लोग आते हैं। अब उनके घरे अब आते हैं तो बहादुर सबका कद्र करता है, बड़ा सेवा सत्कार करता है। अब उनके रिश्तेदार पूछते हैं किन से, तो निर्मला से कि ये कौन है। तो कहता है कि नौकर है। कहता है कि कितना महीना देती हो, तो कहती है कि नहीं, कपड़े वगैरह दे देते हैं, भोजन वगैरह दे देते हैं। इनकी सहेलियां, इनकी सखिया से सुनती है कि आज के इतने महंगाई युग में फ्री में कौन काम करता है, ऐसा नौकर कहां मिलेगा। अब वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे घर का सदस्य की तरह है। और ऐसा कह के वो कोई सामान लाने के लिए निर्मला चली जाती है। तब तक इनकी सहेलियां, इनकी जो बहन है, उनसे बोलती है कि क्यों रे छोकरे, मेरे यहाँ काम करेगा, चारों वक्त तुम्हें 4 सीट कपड़े देंगे, भोजन देंगे, ऊपर से तुम्हें पैसा भी देंगे, क्या काम करेगा। वह कहता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे एक प्रेम और स्नेह मिलता है, एक परिवार की तरह है, हम नौकर नहीं है, इसलिए हम काम आपके यहाँ नहीं करेंगे। जब सब कोई भड़काती है, जब यह बहादुर नहीं कोई शब्द भड़क पाता है इस परिवार के प्रति, तो इस सब को एगो मिलकर एगो प्रचंड का अर्थ बोलते हैं कि प्रसंग कह सकते हैं उसे, या एक साजिश रचता है। बहादुर चला जाता है, तब तक उनकी बहनें जो आई हुई है दूर के रिश्तेदार की, वो कहती कि देखो ना, 11 रुपए हम यहाँ पर रखे थे बच्चों की मिठाई लाने के लिए, 11 रुपए चोरी हो गया है, यहाँ पे कौन चुराएगा। अब जरा बताइए, कुटुम कहेगा कि मिठाइयां न ली है तो 11 रुपया और रख लिए है पॉकेट में। कुटुम आएगा तो वो अपने से पहले से मिठाई लेकर आएगा, ऐसा कुछ थोड़े है। आपको बोलते हैं तो वो कह रहा है कि 11 रुपया कोई चोरी कर लिया है, तो बहादुर के सिवा, नौकर के सिवा है कौन, नौकर को बुलाओ।
अब बहादुर को बुलाता है, बहादुर से अब लेखिका को थोड़ा बुरा लगता है कि घर पे मेहमान आए हैं, जग हंसाई हो जाएगा चोरी का बात करके। वह बहादुर से कड़क स्वभाव में पूछते हैं, क्यों रे बहादुर, पैसे तुमने चुराए हैं? बहादुर सुनता है तो झूठ बात पे गुस्सा बहुत अधिक आता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं क्यों चुराऊंगा पैसे, मेरे पास से किस चीज की कमी है कि हम पैसे चुराने जाएंगे? हमको कोई चीज चाहिए भी तो हम बाबूजी और आपको बोल देते हैं। वो कहते हैं सीधा साधा बताओ। अब इस पर उनकी बहनें कहती कि देखिए ना, नौकर होकर इसका तेवर देखिए, और उसको बुरा भला कहने लगती है कि नौकर होकर उसकी तेवर को देखिए ना कि किस तरह मुंह जबान देती मुंह लगा रहा है, अगर मेरा नौकर रहता तो हम मार कर खराब कर देते इसे। इस तरह के बात कहते हैं। इस तरह यह नहीं मानेगा क्योंकि पुलिस को बुलाओ। अब इस तरह की बात सुनकर जानते हैं लेखिका उसके ऊपर दो बार हाथ उठा देती है, और बहादुर कहता है कि मैंने कहा ना मैंने नहीं चुराए हैं, और ऐसा कह के बहादुर चला जाता है दूसरे कमरे में। तब तक लेखक आते हैं तो माहौल वहां से थोड़ा तनाव के कारण, चोरी के कारण आपको बोलते हैं कि गुस्सा में है। इनकी पत्नी पूछती है कि क्या बात है, क्यों गुस्सा में है? कहा कि क्या बात कहते हैं कि आपके कारण ही बहादुर बिगड़ा हुआ है, और सर पे चढ़ा लीजिए, आज हमारी जग हंसाई हो गई, हमारी सहेलियों के उन्होंने पैसे चुरा लिए जो मिठाई के लिए लाए थे 11 रुपए। लेखक को भी बुरा लगता है क्योंकि मेहमान हंस कर जाएंगे, इसलिए लेखक जाते हैं और लेखक जाकर उससे पूछते हैं कि क्यों रे बहादुर, तुमने पैसा चुराया है, जब तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मुझे बोला क्यों नहीं है? लेखक भी गुस्से में है। बहादुर कहता है कि मैंने कहा ना बाबूजी कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। इस पर क्रोध में आकर लेखक एक तमाचा मार देता है बहादुर को। अब तक ले बहादुर जितना पिटाया था वह सारा चोट बहादुर के शरीर पर लगा था, लेकिन लेखक का एक तमाचा उसके मन पे लगा, और मन का चोट तन के चोट से काफी गहरा होता है। अब बहादुर पूरा टूट जाता है। बहादुर कहता है कि बाबूजी, एक ही शब्द कहता है और रोने लगता है, मैंने पैसे नहीं चुराए। लेखक चले आते हैं। शाम के वक्त बहादुर क्या करता है कि खाना नहीं खाता है, चला जाता है बाहर जहां पे वह सोता था, कुछ ताश की गड्डियां निकालता है, कुछ कौड़िया अपने पॉकेट से निकालता है, और नेपाली भाषा में कुछ गुनगुनाता है और सो जाता है। सुबह सब भी जब जगता है तो सब किसी को बहादुर का इंतजार रहता है कि बहादुर आएगा, लेकिन क्या है, सुबह दिखता है तो बहादुर अपने बिछावन पे नहीं है और काफी दूर जा चुका है। लेखक सभी जगह पता लगाते हैं, निर्मला भी सभी जगह पता लगाती है, लेकिन बहादुर का कोई पता नहीं लगता है। लेखक अफसोस करते हैं कि आज तक बहादुर एक भी पैसा नहीं चुराया, आज जेवरात नहीं छुए, वह पैसे नहीं चुरा सकते हैं। अतः लेखक दुखी होकर कहते हैं कि मैं उसे नहीं मारता तो बहादुर घर छोड़कर नहीं जाता। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन रहते हैं कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिए गए, निर्मला कौन थी, लेखक कौन थे, यदि अमरकांत जी का चरित्र चित्रण कीजिए, बहादुर घर छोड़कर क्यों चला गया, एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा।